अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम सीखने जा रहे हैं कि साइकोलॉजी को मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने कैसे डिफ़ाइन किया। हर स्कॉलर ने एक अलग एंगल दिया, लेकिन सबका ताल्लुक इंसानी बिहेवियर, सोच और ताल्लुकात से है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1.2 द डेफिनेशंस ऑफ द साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कभी आपका मूड बिला वजह बदल गया हो, कभी आप हंस रहे हो और अगले ही पल आप सैड फील कर रहे हो। तो यहाँ पर भी एफ स्किनर कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस, यानी साइकोलॉजी वो इल्म है जो देखता है कि हम क्या महसूस करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जैसे एग्ज़ाम में अचानक से घबरा जाना, या फिर किसी ने आपकी तारीफ़ की और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। तो स्किनर ये कह रहे हैं कि जो चीज़ आप फील करते हो और जो एक्शन लेते हो, साइकोलॉजी उन दोनों का इल्म है। तो जब आप कंफ्यूज होते हैं या एंशियस होते हैं तो वो भी साइकोलॉजी के ज़रिए ही समझा जा सकता है। नंबर 2, लेट्स सपोज जब आपका दोस्त आपकी मदद करता है या फिर आपको इग्नोर करता है तो आपका रवैया कैसा होता है। यहाँ पर क्रो एंड क्रो कहते हैं, ये हस्बैंड एंड वाइफ थे। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी सिर्फ आप कैसे फील करते हो ये नहीं, बल्कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो ये भी साइकोलॉजी का हिस्सा है। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो दो दोस्तों का झगड़ा होना या दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये एग्जांपल है जो आपको क्रो एंड क्रो बताना चाह रहे हैं। क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि साइकोलॉजी में सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं, आपके रिलेशनशिप्स का भी रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे दोस्ती, मोहब्बत या फिर नफ़रत। नंबर 3, सपोज द स्टूडेंट्स अगर किसी का बिहेवियर आप समझना चाहें तो क्या आप उसे सुधार सकते हैं। यहाँ पर विलियम मैकडोगल कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी ये बताती है कि किसी का रवैया क्यों ऐसा है और उसे बेहतर बनाने का क्या तरीका है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो बच्चा बार बार रो रहा है, समझाने से पहले उसको खुद ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या उसको भूख लग रही है, या वो किसी चीज़ से डर रहा है, या फिर उसको आपकी अटेंशन चाहिए। तो मैकडोगल यहाँ पर कहते हैं कि हमें साइकोलॉजी ये सिखाती है कि सिर्फ फील करना नहीं, बल्कि समझकर बिहेवियर को पॉजिटिवली कंट्रोल करना भी इसका एक गोल है। नंबर 4, सपोज स्टूडेंट्स कभी देखा है छोटा बच्चा रोशनी या तेज़ आवाज़ से डर गया हो। यस, कोर्टकॉफ्का कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग बीइंग्स रिएक्ट टू द आउटर वर्ल्ड, यानी जिंदा मखलूक, इंसान या जानवर एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे रिएक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजी का हिस्सा है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो बच्चा एकदम से लाउड नॉइज सुनकर रो देता है या किसी स्ट्रेंजर को देखकर आपके पास अचानक से चिपक पड़ता है। तो कोफ्का के मुताबिक साइकोलॉजी सिर्फ अंदर की फीलिंग्स नहीं, बाहर की दुनिया का असर और उस पर हमारा रिएक्शन भी समझाने की कोशिश करती है। अगर मैं आपको समरी बता दूं तो इसमें है कि 4 आपने नज़रियात आज देखे, जिसमें स्किनर कहते हैं कि आप क्या फील करते हो, क्रो एंड क्रो कहते हैं आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हो, मैकडोगल कहते हैं कि आपका रवैया क्यों होता है और उसे कैसे कंट्रोल करें, और कोफ्का कहते हैं कि आप कैसे एनवायरनमेंट पर रिएक्ट करते हो। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन टेबल देखते हैं तो डेफिनेशंस ऑफ द साइकोलॉजी, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्कॉलर्स के नाम, उसके बाद उनकी डेफिनेशंस, देन उनका फोकस एंड देन एग्जाम्पल, और उसके साथ उसके कीवर्ड्स। बीएफ स्किनर कहते हैं कि साइकोलॉजी वो साइंस है जो बिहेवियर और एक्सपीरियंस का मुताला करती है। इसका फोकस है बिहेवियर और एक्सपीरियंस। इसके एग्जाम्पल है हंसना, रोना या गुस्सा करना, ये सब बिहेवियर और एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। इसके कीवर्ड्स हैं सोच, जज्बात या फिर अमल। सेकंड इज़ क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इंसानी बिहेवियर और रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स का इल्म है। फोकस इसमें है ह्यूमन बिहेवियर प्लस रिलेशनशिप्स। इसके एग्जाम्पल है दो दोस्तों का अखलाकी रवैया, कोऑपरेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट।
इसके इजी कीवर्ड्स जो हैं वो है लोगों का रवैया या फिर ताल्लुकात। नेक्स्ट इज़ विलियम मैकडोगल, जिसमें साइकोलॉजी इंसानी बिहेवियर को समझने और कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका फोकस है अंडरस्टैंडिंग कंट्रोलिंग बिहेवियर। इसके एग्जाम्पल है गुस्से में बच्चे को कैसे संभाला जाए, ये भी साइकोलॉजी सिखाती है। और इसके कीवर्ड्स हैं समझना, कंट्रोल करना या फिर अमल। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज कुर्ट कोफका, जो कहते हैं कि साइकोलॉजी देखती है कि जिंदा मखलूक आउटर वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करती है, जिसका फोकस होता है एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। और इसके एग्जाम्पल है बच्चा रोशनी से डर जाए या फिर आवाज़ से घबरा जाए। तो इसके कीवर्ड्स हैं रिएक्शन, माहौल या फिर बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास डेफिनेशंस ऑफ द साइकोलॉजी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।